चलो, सब रेडी है। 7.10। 7.10 वैसी ही है जैसे 7.9 हमने करी थी। बस कुछ जगह जब हम पुट करेंगे तो लिमिट्स को हम चेंज करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन तो आप लोग बहुत इजीली बना सकते हैं। एक्स ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर बनाओ और फिर इंटीग्रेट कर लो, लॉग आ जाएगा। और लिमिट लगा लो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लगाइए फटाफट। बना किसी का? 2 मल्टीप्लाई डिवाइड करो इसमें पहले। 0 से 1। डन, ठीक है। तो नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर हो जाएगा। ये हो जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन और फिर लिमिट 0 से लेके 1। तो एक्स की जगह पहले 1 डालेंगे तो ये हो जाएगा log 2। और फिर x की जगह 0 डालेंगे तो log 1 हो जाएगा। ठीक है बेटा, बढ़िया, शाबाश। तो log 2, ये मेरा आंसर आ गया। log 1 तो मेरा 0 हो गया। बस ख़त्म। अब आ जाओ सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन है 0 से पाई बाई 2 साइन फाइव अंडर रूट के अंदर और कॉस की पावर 5। ये है सेकंड क्वेश्चन। अब कॉस की पावर इसमें ऑड है, तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कहीं पावर ऑड आ रही है तो हम इसको ब्रेक करते हैं। तो आप cos 5 को आप ब्रेक करो मैक्सिमम इवन और मिनिमम ऑड में। cos की पावर 5 को आप लिखो cos की पावर 4 और cos, ऐसे लिख लो आप लोग। तो ये हो जाएगा cos की पावर 4 और cos 5, इस तरह से हो जाएगा। अब cos की पावर 4 को आप लिखो cos स्क्वायर का स्क्वायर, फिर cos स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख करके साइन को आप टी लेट कर लेंगे तो cos वाला dt हो जाएगा। और याद ये ध्यान रखना कि जब टी लेट करेंगे तो इसमें हम लिमिट भी चेंज करेंगे। यानी इस ऐसे हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 अंडर रूट साइन फाई, इसको लिख लेंगे cos स्क्वायर फाई का होल स्क्वायर इंटू कॉस फाई डी फाई। ऐसे हो गया। फिर 0 से पाई बाई 2 अंडर रूट साइन फाई, कॉस स्क्वायर को आप लिखो साइन के टर्म्स में 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई का होल स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा कॉस फाई डी फाई। अब साइन को आप टी लेट कर लो तो ये मेरा डी टी हो जाएगा। और लिमिट भी चेंज करेंगे, ध्यान रखना, फिर से बोल रहा हूँ। तो पुट करिए साइन फाई इक्वल्स टू टी, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये जाएगा कॉस फाई डी फाई इक्वल्स टू डी टी, ऐसे बन जाएगा। और लिमिट कैसे चेंज होंगी? लिमिट में हम लिखेंगे व्हेन x इज़ ज़ीरो। अगर x ज़ीरो है, x नहीं है, फाई है बेसिकली, कुछ फंक्शन जो है फाई की टर्म्स में है, तो व्हेन फाई इज़ ज़ीरो, तो यहाँ पर फाई की जगह ज़ीरो डालेंगे तो साइन ज़ीरो हो जाएगा। तो t क्या होगा? t विल बी साइन ज़ीरो। हो जाएगा साइन ज़ीरो इज़ t, यानी t का वैल्यू साइन ज़ीरो ज़ीरो होता है, तो t का वैल्यू मेरा ज़ीरो आ गया। तो लोअर लिमिट t के लिए भी ज़ीरो आएगी। ये सबको क्लियर है? मैं फिर से समझा रहा हूँ, ज़रा फॉलो कीजिएगा। हमने क्या बोला? हमने बोला व्हेन फाई इज़ ज़ीरो, तो फाई की जगह आप ज़ीरो डाल लेंगे तो ये हो जाएगा साइन ज़ीरो और t का वैल्यू आ जाएगा साइन ज़ीरो, और साइन ज़ीरो क्या होता है? ज़ीरो होता है, यानी t भी मेरा ज़ीरो आ गया। उसके बाद फिर अपर लिमिट हमारी क्या है? फाई इज़ पाई बाई टू। अपर लिमिट पाई बाई टू है,
तो ये क्या हो जाएगा, साइन पाई बाई टू इक्वल्स टू टी। तो साइन पाई बाई टू का वैल्यू आप जानते हैं 1 होता है, तो टी का वैल्यू 1 आ गया। तो अब क्वेश्चन क्या चेंज हो जाएगा, क्वेश्चन विल चेंज, नीचे लिमिट 0 रहेगी, ऊपर लिमिट 1 हो जाएगी, अंडर रूट यहाँ पर टी आ जाएगा एंड 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये बिल्कुल फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन हो गया एक तरह से। आप इसका होल स्क्वायर ओपन करो और रूट टी को अंदर मल्टीप्लाई करो, फिर अलग अलग करके इंटीग्रेट कर लो और इंटीग्रेट करके फिर लिमिट लगा देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लगाइए फटाफट। होल स्क्वायर को ओपन करिए पहले, ये जाएगा 0 से लेके 1 अंडर रूट टी। तो होल स्क्वायर ओपन किया तो 1 प्लस T4 माइनस 2t स्क्वायर ऐसे हो जाएगा dt। और रूट टी को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा, 1 के साथ करेंगे तो t की पावर 1/2, t की पावर 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड हो जाएगी, t की पावर 9/2 हो जाएगी। और दूसरा हो जाएगा t की पावर 4 5/2। अब इसको आप इंटीग्रेट कर लो 0 से लेके 1। तो t की पावर 1/2 को इंटीग्रेट करेंगे तो फिर से पावर में 1 ऐड हो जाएगा और वही डिवीजन में आ जाएगा, यानी t की पावर 3/2 और बाहर आ गया 2/3। फिर t की पावर 11/2, बाहर आ गया 2/11। फिर 2 t की पावर 7/2 और बाहर आ गया 2/7। लिमिट हो गई 0 से लेके 1। तो अब जहाँ जहाँ t है उसकी जगह आप 1 डाल लो, तो ये हो जाएगा 1 2/11 t की पावर, यानी 1 की पावर कुछ भी तो हमेशा 1 ही रहेगा, माइनस 4, ये 22 लग रहा है, ये ब्रैकेट लगा देते हैं ताकि ये ना लगे आपको। तो इट इज़ 4/7, t की जगह 1 हो गया। अब माइनस t की जगह 0 डालेंगे तो सारी टर्म्स हमारी 0 हो जाएंगी। तो अब इसमें आप एलसीएम ले लो, कितना आ रहा है, 11 33 और 33 इंटू 7 231 231, और यहाँ पर 3 है तो 77 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 77 इंटू 2 तो 14 154, 77 इंटू 2 14 14 15 154 प्लस फिर 21 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 42 माइनस 33 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो 132 हो जाएगा, 33 इंटू 4। अब इसको आप सॉल्व कर लो। तो 154 में से 132 को माइनस कर लेंगे तो 222 64/231 हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, सबका हो गया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड है साइन इनवर्स। अब थर्ड के जैसा क्वेश्चन हम 7.6 में भी डिस्कस कर चुके हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगेगा इसमें, क्या लगेगा बताओ ज़रा, साइन इनवर्स 2x ओवर, हाँ, तो इसकी जगह 2 tan इनवर्स x लिख लो और आइलेट लगाओ, इसकी जगह आ जाएगा 2 tan इनवर्स x और आइलेट लगा लो इसमें, 0 से 1, ये हो गया 2 tan इनवर्स x और सिंपली आइलेट लग जाएगा। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पहले भी हम कर चुके हैं, बस इस बार क्या है, लिमिट है इसमें। तो 1 इंटू tan इनवर्स x होगा, फर्स्ट फंक्शन आपका tan इनवर्स x होगा और सेकंड फंक्शन आपका 1 हो गया। लगाइए शाबाश। तो ये हो जाएगा 2 बाहर, tan इनवर्स x फर्स्ट फंक्शन और 1 dx का इंटीग्रेशन x हो गया, फिर माइनस
इंटीग्रेशन tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx का इंटीग्रेशन x हो गया। फिर यहाँ dx और लिमिट 0 से लेके 1, इसके लिए भी लिमिट 0 से लेके 1, इस तरह से। और पूरा एक ब्रैकेट, पूरा ब्रैकेट क्यों? क्योंकि बाहर 2 है, 2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो ऐसे हो जाएगा 2 tan इनवर्स x इंटू एक्स, 0 से 1 और माइनस 0 से 1, 2x अंदर हो जाएगा ऐसे, 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब नीचे वाले का डेरिवेटिव इसमें ऊपर है, तो सीधा सीधा लॉग लग जाएगा और सब में फिर आप लिमिट लगा लो, तो ये ऐसे हो जाएगा 2x की जगह पे 1 डालेंगे तो tan इनवर्स 1 हो गया, फिर यहाँ पर भी x की जगह 1 है तो 1 ही रहेगा वो, यानी कुल मिला के tan इनवर्स 1 रहेगा यहाँ पर। माइनस x की जगह 0 डालेंगे तो दोनों ही टर्म मेरी 0 हो जाएंगी, और ये हो गया log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। और 0 से लेके 1, इसमें भी 0 से 1 की लिमिट आप लगा दो, तो x की जगह पे 1 डाल लेगा, तो ये tan इनवर्स 1 तो हो गया हमारा π/4, तो हो गया 2π/4, और यहाँ पे 1 लगाएंगे तो log 1 प्लस 1 log 2 हो जाएगा, माइनस 0 लगाएंगे तो log 1 हो जाएगा, तो log 1 आप जानते हैं 0 हो जाता है, तो फाइनली क्या बचा, π/2 माइनस log 2 बचा। ये मेरा आंसर है। चेक करो सबका आ गया बच्चों? सर जी, जब आइलेट लगाते हुए हम tan इनवर्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ 1 लेते हैं तो x के साथ 1 और 0 नहीं आना चाहिए? tan इनवर्स x का डेरिवेटिव लेते हैं और 1 का इंटीग्रेशन लेते हैं ना, सर जो थर्ड स्टेप मतलब यहाँ पर फर्स्ट ये ना। ये सर हाँ, तो फर्स्ट फंक्शन हो गया tan इनवर्स x, dx का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन के अंदर tan इनवर्स का डेरिवेटिव और dx का इंटीग्रेशन, ऐसे होगा ना। सर dx के इंटीग्रेशन में लिमिट नहीं तो लगनी चाहिए, ना tan dx इनवर्स का लिमिट हम फाइनल लगाएंगे, ऐसा नहीं है कि इसके लिए हम अलग से लगाएंगे, पूरा फाइनल आप पूरा, जैसे अभी यहाँ भी इंटीग्रेट, ये पूरा फाइनल जो इंटीग्रेट हो जाएगा उसके बाद आप लिमिट लगाएंगे, ये नहीं है कि इसको मैंने इंटीग्रेट कर दिया तो इसके लिए लिमिट मैं अलग से लगा दूंगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है जी, हो गया सभी का? बताइए बच्चों, कंफर्म करें, आगे मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यस सर ओके, क्वेश्चन नंबर 4। 4 देखो क्या है, ये लीनियर है, ये भी लीनियर है, तो मैंने नोट लिखाया था 7.2 के टाइम पे कि लीनियर अंडर रूट लीनियर, ये सेकंड लीनियर है, ये फर्स्ट लीनियर है, तो क्या करते हैं, रूट के अंदर वाले को आप टी लेट कर लेते हैं, तो ऐसे कर लो, या फिर इसने हिंट दिया है, ऐसे कर लो, इससे क्या होगा, टी स्क्वायर मतलब रूट हट जाएगा बस। तो आप चाहो तो सिंपली हम ये कर सकते हैं कि x+2 को हम टी लेट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, 0 से लेकर के 2 तक x अंडर रूट x+2 dx, ये है क्वेश्चन। तो आप सिंपली x+2 को टी लेट कर लो, डिफरेंशिएट कर लो और फिर लिमिट चेंज करो, और वहाँ से आप x का वैल्यू भी निकालिएगा। आप पुट करिए x+2 को t, तो x आ जाएगा t-2, और डिफरेंशिएट करेंगे तो dx आ गया dt, और लिमिट चेंज करेंगे, पहले लोअर लिमिट व्हेन x इज़ 0, तो t हमारा हो जाएगा 2,
और फिर व्हेन x इज़ 2 तो t हो जाएगा 2 + 2 यानी कि 4। तो अब आप लिमिट लगा लो, वैल्यू लिमिट हो गई, लोअर लिमिट हो गई 2, अपर लिमिट हो गई 4। और इस x की जगह पे हम लिख लेंगे t-2 और रूट ऑफ x+1 की जगह लिख लेंगे √t dt। अब रूट टी को अंदर मल्टीप्लाई करो और इंटीग्रेट कर लो। हो गया यहाँ तक सबका? इसके आगे सॉल्व कर रहे हैं ना आप लोग? यह हो जाएगा t⁵/2 माइनस 2t⁵1/2, ऐसे हो जाएगा 2 से लेकर के 4 तक। अब 1 ऐड कर लो, इंटीग्रेट करेंगे तो पावर में 1 ऐड हो जाएगा। ये हो गया 5/2 और 2/5, ये 2 है और ये हो जाएगा t⁵3/2 इंटू 2/3 और लिमिट हो गई 2 से लेके 4 तक। पहले जहाँ जहाँ t है उसकी जगह 4 डालो, फिर 2 डालो, 2/5 4 की पावर 5/2, 4/3 4 की पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट 2/5 2 की पावर 5/2 माइनस 4/3 2 की पावर 3/2, ऐसे हो जाएगा। चेक करो सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो ज़रा, यहाँ पर हमने चेंज करी थी, x हमारे पास t क्या है, x+2, तो x की जगह 0 डालेंगे तो t क्या आएगा, 2 आएगा। देखो t मेरा 2 आ गया, ठीक है। फिर 2 डालेंगे तो 4 आ रहा है। अब वैल्यू डालो सबके सब इसमें। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 से ये 2 कट जाएगा तो 2 की पावर 5 बचेगा सिंपली, एंड 2 की पावर 5 मतलब 32, तो 32 इंटू 2 64/5 आ गया ये। ऐसे ही यहाँ पर 2 की पावर 2 लिखेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या, 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 का मतलब हो गया 8, 8 इंटू 4 हो गया 32, 32/3 माइनस ये है 2/5 और यहाँ पर √2 है, तो पहले आप 2 की पावर 5 की वैल्यू निकालो, 32 हो गया, तो ये हो जाएगा √32। अब माइनस अंदर जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 2 की पावर 3 का मतलब हो गया 8, तो √8 और 4/3 बाहर है, लाइक दिस। इस तरह से हो जाएगा, हमने ब्रैकेट ओपन कर लिया है। ये स्टेप देख लो सबको समझ में आ गया कि नहीं आया। और फिर इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेने से आ जाएगा 15 एंड 64 इंटू 3 12 18 192 माइनस 160, और यहाँ पर 32 को लिख सकते हैं हम 16 इंटू 2, और 16 का अंडर रूट होता है 4, तो ये हो जाएगा 4√2, और 8 का मतलब होता है 2√2, तो ये हो गया 2√2, लाइक दिस। चेक करो यहाँ तक सबको समझ में आ गया कि नहीं आया। हो गया बच्चों यहाँ तक? तो इन दोनों को माइनस करेंगे, ये आ गया 32/15 एंड ये हो गया 4 2 ज़ा 8, 8√2/5 प्लस 8/3√2। तो इन दोनों में से आप चाहो तो कॉमन ले लो, पहले इसको ऐसे लिखो 32/15
एंड माइनस हो जाएगा -8√2 आपका कॉमन आ गया, बच गया 1/5 -1/3। सर वो प्लस नहीं नहीं, माइनस बाहर कॉमन लिया ना मैंने, तो अंदर साइन चेंज कर दिया मैंने। 32/15 -8√2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इट इज़ 3 - 5, -2 आ जाएगा ऊपर बाई 15। बस ये फाइनल आंसर आ गया, 32/15 प्लस 16√2/15। ये हमारा फाइनल आंसर है। बताओ सबका हो गया बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं हम लोग। हमारे 4 तक हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत सिंपल है। इसमें आप कॉस को टी लेट कर लो, ऊपर आपका डी टी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है 0 से π/2 sin x ओवर 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो इसको आप लोग करो ज़रा कंप्लीट। कॉस को टी लेट करिएगा, ऊपर डी टी आ जाएगा और लिमिट चेंज करिए। कंप्लीट करके दीजिए क्या आ रहा आंसर। हुआ किसी का? जी 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 जी। कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा। तो माइनस को आप राइट साइड पे ले जाओ, माइनस डी टी हो जाएगा और लिमिट चेंज करो। एक्स अगर ज़ीरो है तो टी क्या होगा, एक्स अगर π/2 है तो टी क्या होगा। सर -π/4 आ रहा है। अच्छा, अभी चेक करते हैं इससे 2 मिनट में। तो एक्स अगर ज़ीरो है तो टी आएगा cos 0 विच इज़ 1। एक्स अगर π/2 है तो टी आएगा cos π/2 विच इज़ 0। तो आगे माइनस है और नीचे हो गया 1 और ऊपर हो गया 0। डी टी ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। तो 1 प्लस टी स्क्वायर आपका फार्मूला बन जाएगा tan इनवर्स टी। तो ये हो गया माइनस tan इनवर्स टी 1 से लेके 0 तक। तो पहले अपर लिमिट tan इनवर्स 0 डलेगी, माइनस लोअर लिमिट tan इनवर्स 1 डलेगा। तो tan इनवर्स 1 π/4 हो गया, tan इनवर्स 0 0 हो जाएगा। तो प्लस आएगा बच्चे, चेक कर लो आंसर। हाँ सर, माइनस है लगाने के लिए। हाँ, तो आगे माइनस अंदर जाएगा तो π/4 हमारा आंसर आएगा ये। ठीक है बच्चों, सबको क्लियर है? हो गया सभी का? क्वेश्चन नंबर 6 मैं नहीं कर रहा हूँ, इजी है। कंप्लीटिंग स्क्वायर लगेगा, 7 भी कंप्लीटिंग स्क्वायर लगेगा और 8th क्वेश्चन भी ये फंक्शन है, ये डेरिवेटिव है। आप चाहो तो e⁻²x अंदर ले लो अलग अलग, तो फंक्शन और डेरिवेटिव वाले कॉन्सेप्ट से आप कर सकते हैं। तो 8th भी आप लोग कर लेंगे, 9th भी आप लोग करेंगे। हमने ये बताया था कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, पावर आपकी फ्रैक्शन है तो हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे, x की पावर 3, उसको बाहर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9th में आप क्या करेंगे, 1/3 और 1 है तो x की पावर 3 बाहर लेंगे, उसके साथ 1/3 हो जाएगा। तो ये बचेगा x/x³ यानी 1/x² बचेगा यहाँ पर -1, इस तरह से बचेगा, डिवाइडेड बाई x4।
तो इससे ये कट गया, नीचे एक्स क्यूब बचेगा और इस टर्म को हम टी लेट कर लेंगे बस, और लिमिट चेंज करो तो ये भी आपसे हो जाएगा। मैं सिर्फ 10th क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। कौन कौन से होमवर्क हैं? 6, 7, 8, 9, ये आपके होमवर्क हैं। क्वेश्चन नंबर 10th भी बहुत सिंपल है। एफ एक्स हमें दे रखा है 0 से लेकर के x तक टी साइन टी, ये आपको दे रखा है और आपको एफ डैश एक्स बताना है। एक तरीका तो ये है कि मैं इसको इंटीग्रेट कर लूँ आइलेट लगा के और फिर लिमिट लगा दूँ, जहाँ जहाँ टी है उसकी जगह एक्स लगा दें और जो फंक्शन आएगा उसको मैं डिफरेंशिएट करूँ। दूसरा तरीका ये है मैं सीधा ही इसको डिफरेंशिएट कर देता हूँ, तो सीधा डिफरेंशिएट कर देंगे तो इंटीग्रेशन का निशान हट जाएगा और t की जगह पे लिमिट डल जाएगा। t की जगह क्या लिमिट डलेगा? x डल जाएगा, x साइन x, और फिर t की जगह 0 डालेंगे तो 0 ही आएगा। तो फाइनली एफ डैश एक्स मेरे पास क्या आया? इट इज़ x साइन x ओनली। बस ये मेरा आंसर है इसका। ठीक है जी, क्लियर है सभी को? हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। जी मुझे एक बार बता दो। बेटा, मैंने कहा कि एफ एक्स हमें दे रखा है और मैं उसको अगर डिफरेंशिएट करूँगा तो इंटीग्रेशन का निशान हट जाएगा और इंटीग्रेशन का निशान हट जाने के बाद आप t की जगह पे डायरेक्टली x डाल लो लिमिट, और फिर 0 डालेंगे तो 0 तो वैसे ही 0 आ जाएगा, तो इसलिए उसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो सिंपली t की जगह आप x डाल लेंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा बस। ठीक है बच्चे? चलो, दूसरा तरीका मैंने ये बताया कि t साइन t को आप आइलेट से इंटीग्रेट करो और इंटीग्रेट करके t की जगह पे आप x डाल लो, तो आपके पास एफ एक्स का वैल्यू आ जाएगा और फिर उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो भी यही आंसर आएगा। ठीक है जी? अभी कुछ प्रॉपर्टीज़ हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रॉपर्टीज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन की कुछ प्रॉपर्टीज़। सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या है कि अगर मेरे पास ऐसे है a से लेके b तक एफ एक्स है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ a से लेके b तक x की जगह मैं अगर कोई और वेरिएबल t डाल लूँ तो लिमिट्स में कोई चेंज नहीं आएगा, लिमिट्स विल रिमेन सेम। मतलब जैसे एग्जांपल से समझो कि मैं ये कहता हूँ 0 से लेके π/2 साइन x है मेरे पास। ठीक है, अगर मैं ऐसे बोल रहा हूँ इसकी जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू इसकी भी आएगी, 0 से π/2 अगर मैं x की जगह साइन t बोल देता हूँ तो इसको इंटीग्रेट करूँगा और इसको इंटीग्रेट करूँगा, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा, यानी फंक्शन ऑफ x की जगह मैं फंक्शन ऑफ t लिख सकता हूँ सिंपली, तो लिमिट विल रिमेन द सेम। एक बात। दूसरी बात, अगर मैं ये बोल रहा हूँ a से लेके b तक है एफ एक्स, तो अगर मैंने इसको लिमिट्स को पलट दिया, b नीचे लिखा और a ऊपर लिखा, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। अब क्यों माइनस आएगा देखो ज़रा। जैसे कि मैं LHS ले रहा हूँ a से लेके b तक एफ एक्स, और एफ एक्स का इंटीग्रेशन मान लिया मैंने बोला कैपिटल F है, ये मेरा इंटीग्रेशन है इसका a से लेकर के b तक। तो मैं लिमिट लगाऊंगा तो क्या होगा? f ऑफ b माइनस लोअर लिमिट f ऑफ a, ये आएगा। अब सेम, अगर ये तो मेरा LHS है, अब मैं RHS वाले को इंटीग्रेट करता हूँ मान लीजिए, तो एफ एक्स का इंटीग्रेशन फिर से कैपिटल एफ एक्स आएगा और लिमिट क्या है? b और ऊपर a है और आगे माइनस लगा है। तो अब ये क्या होगा? पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ऐसे होगा। अब माइनस के निशान को मैं अंदर ले लूँगा
तो क्या बनेगा, ये मेरा बन जाएगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए हो जाएगा। तो ये दोनों चेक करो, फर्स्ट और सेकंड से आई कैन से दोनों ही सेम है। तो इसलिए अगर लिमिट में पलट देता हूँ तो आगे माइनस का निशान लगेगा, और माइनस का निशान हटाना है मान लीजिए, तो फिर से मैं लिमिट पलट सकता हूँ। तो अगर ऐसे है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मतलब ऐसे वाले को इस तरह से, लेफ्ट हैंड साइड वाले को राइट हैंड साइड लिख सकता हूँ, राइट हैंड साइड वाले को लेफ्ट हैंड साइड हम लिख सकते हैं। फिर थर्ड थर्ड प्रॉपर्टी है कि अगर a से b है एफ एक्स डी एक्स, और a और b के बीच में कोई कांस्टेंट है c जो उनके बीच में आ रहा है, तो मैं इसको ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ, a से c एफ एक्स डी एक्स प्लस c से b एफ एक्स डी एक्स, ऐसे मैं ब्रेक कर सकता हूँ। क्योंकि आप ये समझो कि जैसे आर एच एस वाले को अगर मैं इंटीग्रेट करूँगा, इसको मैंने इंटीग्रेट करा तो एफ एक्स आया, और लिमिट है a से लेके c तक, और इसको इंटीग्रेट किया फिर से एफ एक्स आया, और लिमिट क्या है c से लेके b तक। तो पहले x की जगह c डालेंगे तो ये बन जाएगा एफ सी माइनस एक्स की जगह a डालेगा एफ ए। ऐसे ही यहाँ पर x की जगह हम b डालेंगे तो हो जाएगा एफ बी माइनस एफ सी। अब आप चेक करो, एफ सी वाली टर्म मेरी कट गई, तो बचा क्या, एफ बी माइनस एफ ए। तो अगर इसको इंटीग्रेट करूँगा तो भी यही आएगा। ठीक है, तो इसके जैसा अगर मान लीजिए एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपसे ये कह देता हूँ कि ये लिमिट है -1 से लेके 1 तक, और 1/1 प्लस एक्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ -1 से 0 और 0 से लेके 1 तक, ऐसे मैं इसको ब्रेक कर सकता हूँ। ठीक है, अगर कहीं मुझे ज़रूरत है, वैसे तो यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अगर मुझे कहीं पे ज़रूरत है तो मैं इस फंक्शन को ब्रेक कर सकता हूँ। क्यों, क्योंकि इनके बीच में 0 आता है। ठीक है जी, ध्यान रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके पास आगे। इसके बाद फोर्थ जो प्रॉपर्टी है ये है ए से लेके बी तक एफ ऑफ एक्स, ए से लेके बी तक एफ एक्स, ये इक्वल होगा ए से लेके बी तक एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स के इक्वल होगा। यानी ये दोनों लिमिट को ऐड कर दिया और माइनस एक्स कर दिया, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर इसमें मैं आपसे ऐसे कह देता हूँ कि ये 0 है और ये a है, यानी लोअर लिमिट मैंने 0 कह दी इस बार, तो ऊपर वाली इसी प्रॉपर्टी के बेसिस पे आई कैन से कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a माइनस एक्स, क्योंकि a प्लस 0 को ऐड करेंगे तो a ही आएगा, तो वी कैन राइट लाइक दिस। तो इसका प्रूफ हम ले लेते हैं, क्योंकि एक दो बार इसका प्रूफ बोर्ड्स में पूछा गया है कि प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस। तो प्रूफ ले रहे हैं, हमने बोला आर एच एस हमने लिया 0 से लेके ए माइनस एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। यार रुको, ये है 0 से लेके ए एफ एक्स डी एक्स। तो आप पुट करो x इज इक्वल टू ए माइनस टी। तो
ए माइनस टी में अब डिफ्रेंशिएट करो, क्योंकि पुट किया है तो डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस डी टी, और फिर लिमिट चेंज करो। व्हेन x इज़ ज़ीरो तो t हमारा क्या आएगा, x की जगह ज़ीरो डालेंगे तो t का वैल्यू क्या आएगा, तो t हमारा आ जाएगा a। और फिर व्हेन x इज़ a तो हो जाएगा a इज इक्वल टू a माइनस टी, तो t हमारा आ गया ज़ीरो। तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा, नीचे लोअर लिमिट की जगह पे आ जाएगा a, क्योंकि जब ज़ीरो है तो लिमिट हमारी t की आ रही है a, और फिर जब a है तो लिमिट ऊपर हमारी आ जाएगी ज़ीरो, और dx की जगह पे आ जाएगा माइनस, और यहाँ dt f ऑफ a माइनस टी, ये आ गया। ठीक है जी, यहाँ तक सबको क्लियर है। अब हमने ऊपर प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर मैं माइनस है और इस माइनस को मैं हटाना चाहूँ तो लिमिट को हम पलट सकते हैं। तो अब आप लिमिट को लिख लो, क्या, ज़ीरो से a लिख लिया मैंने और माइनस हटा दिया, f ऑफ a माइनस टी डी टी, ये आ गया मेरे पास। और रीज़न आप लिख लो, क्या रीज़न है कि a से लेके b तक f(x) को आप लिख सकते हैं माइनस b से लेके a तक f(x), ये रीज़न है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट हम ये कह रहे हैं कि आप इसमें t की जगह पे x लिख सकते हैं, ये भी हमने प्रॉपर्टी बताई है। तो ये चेंज हो जाएगा और लिमिट्स विल रिमेन सेम। क्या प्रॉपर्टी बताई है कि अगर a से लेके b तक है f(x) dx, तो इसको हम a से लेके b तक f ऑफ t लिख सकते हैं, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तो ये मेरा क्या आ गया, RHS आ गया। ठीक है जी। तो इसलिए हम इनको कह सकते हैं कि ज़ीरो से लेके a तक कैन बी रिटन एज ज़ीरो टू a f ऑफ a माइनस एक्स, एंड सेम अगर इसका प्रूफ करना चाहें तो इसका भी हम प्रूफ कर सकते हैं। RHS ले लो, या जैसे मैंने यहाँ पे LHS लेके सॉल्व किया, आप चाहें तो RHS यहाँ पर RHS लेकर के भी सॉल्व कर सकते हैं कि LHS आ जाए। तो बात वही है, अगर आप चाह रहे हैं तो ऐसे भी हम कर सकते हैं। क्या, RHS ले लिया, इंटीग्रेशन ज़ीरो से लेके a f ऑफ a माइनस एक्स, ये हमारा RHS है। तो इस बार आप पुट करिए a माइनस एक्स को t, तो फिर लिमिट चेंज करिए, पहले डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस डी एक्स हो गया डी टी, तो डी एक्स का वैल्यू कितना निकला, माइनस डी टी हो जाएगा। फिर x अगर मेरा ज़ीरो है तो t मेरा कितना निकल के आएगा, a आ जाएगा। x अगर मेरा a है तो t मेरा क्या निकल के आएगा, ज़ीरो आ जाएगा। तो नीचे लोअर लिमिट मेरी क्या हो जाएगी, लोअर लिमिट हो गई t a, अपर लिमिट हो गई ज़ीरो, आगे माइनस आएगा क्योंकि dx की जगह माइनस dt, और ये हो जाएगा f ऑफ t। तो अब फिर से प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हटाएंगे तो ज़ीरो से a हो जाएगा, लिमिट चेंज कर दी है, f ऑफ t dt, तो रीज़न ये हो गया। और फिर t की जगह मैं x लिख सकता हूँ, f(x) हो गया, dx, तो रीज़न ये हो गया। तो ये मेरा क्या आ गया, LHS आ गया। सिंपल, बहुत सिंपल है। ठीक है, सभी को क्लियर है। दोनों केस में आप समझ लो कि अगर LHS ले रहे हैं तो x की जगह a माइनस टी पुट करना है, क्योंकि मुझे a माइनस एक्स ले करके आना है। ठीक है, और RHS ले रहे हैं तो इसको आप t पुट करिए ताकि f(x) आ जाए। बस ये आपको आइडिया आपको इससे मिल जाएगा कि आपको कैसे प्रोसीड करना है। सेम इसका भी अगर आप प्रूफ करना चाहें तो आप इसका भी प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम क्वेश्चंस टेकअप करने जा रहे हैं, ज़रा फॉलो कीजिएगा। सब रेडी हैं या लिखना है किसी बच्चे ने, क्योंकि आगे के क्वेश्चंस काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं।
लिखना है किसी बच्चे ने? बताइए, जवाब दीजिए। यह हो गया सबका? डन। चलो ठीक है। क्वेश्चन है, ये हमारे पास क्वेश्चन है, 0 से लेकर के π/2 sin x ओवर sin x प्लस cos x। अब देखो क्या, इसको मैं अगर लिमिट नहीं लगी है तब तो मैं डायरेक्टली इसको इंटीग्रेट कर सकता हूँ। सेम ये क्वेश्चन हमने 7.2 में डिस्कस किया था कि 2 मल्टीप्लाई कर लो ऊपर, 2 डिवाइड कर लो, 2 sin x हो गया। फिर 2 sin x को ऊपर वाले को लिखो sin x प्लस sin x, फिर cos x ऐड करो, cos x सब्ट्रैक्ट करो, फिर अलग अलग कर लेंगे। तो एक तरीका हमने ये बताया था। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में सपोज़ मैं अंडर रूट लगा दूँ, तो फिर तो अब ये बिना लिमिट अगर क्वेश्चन आ गया तो ये सॉल्व भी नहीं हो पाएगा। तो इस क्वेश्चन में लिमिट ही का होना बहुत ज़रूरी है। तो लिमिट अगर दे रखी है तो उसको सॉल्व कैसे कर रहे हैं, हम प्रॉपर्टी लगा रहे हैं 0 से a f ऑफ a माइनस एक्स लिख सकते हैं, एफ एक्स को हम, ये प्रॉपर्टी हम लगाने जा रहे हैं। क्या a हमारे पास क्या है, π/2। तो जहाँ पर भी x है उसकी जगह हम क्या लिख लेंगे, उसकी जगह हम लिख लेंगे a माइनस एक्स मतलब π/2 माइनस एक्स। ऐसे ही नीचे यहाँ पर हम लिख लेंगे x की जगह पे a माइनस एक्स यानी π/2 माइनस एक्स। सेम यहाँ पर हम लगा लेंगे x की जगह पे π/2 माइनस एक्स। ठीक है जी, इस तरह से हमारा ये लग जाएगा। तो साइन π/2 माइनस एक्स क्या हो जाएगा हमारा, cos x हो जाएगा। ऊपर ऊपर हो गया cos x, और नीचे यहाँ पर भी cos x हो जाएगा, यहाँ पर sin x हो जाएगा। ठीक है जी, दिस इज सेकेंड इक्वेशन, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। अब हम फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर सकते हैं। पहले यहाँ तक कंप्लीट करिए सबके सब। हो गया यहाँ तक? बताइए। 1+2 करिए। तो 1+2 करने से क्या होगा, LHS में ये I है और यहाँ भी I है, तो दोनों ऐड होके 2I हो जाएंगे। और RHS में क्या हो जाएगा, 0 से π/2 अंडर रूट साइन एक्स ओवर अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स डी एक्स, और प्लस दूसरा इंटीग्रेशन 0 से π/2 अंडर रूट कॉस एक्स, और ये हो गया अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, लाइक दिस। ऐसे बन जाएगा। चेक करो समझ में आया कि नहीं आया। क्लियर है बच्चों? हमने सिंपली ऐड कर दिया दोनों को। तो दोनों का बेस आप चेक करो, दोनों के अपॉन में डिनोमिनेटर में सेम टर्म है, तो दोनों टर्म्स ऐड हो जाएंगी। नीचे हो जाएगी ऐसे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो जाएगा, और ऊपर क्या बनेगा, ऊपर बनेगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ऊपर ये बनेगा। दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में यही आ जाएगा, रूट ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और ऊपर वाली न्यूमरेटर वाली दोनों की दोनों टर्म ऐड हो जाएंगी, तो ये कट के 1 हो गया। तो 1 हो गया तो इसका इंटीग्रेशन अब बहुत इजी हो जाएगा, dx बन गया। dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x हो जाएगा 0 से π/2, ये है 2i। तो अब आप x की जगह लिख लो π/2, पहले अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट, तो आपका क्या बनेगा, सिंपली π/2 हो गया। दिस इज़ 2i, तो i हो जाएगा 2 डिवाइड करेंगे π/4, ये आपका आंसर है।
बताओ सबको समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। चलो इसके जैसा एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इसको आप लोग करिए। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर के π/2 अंडर रूट 10x ओवर अंडर रूट 10x प्लस अंडर रूट कॉट एक्स। बिल्कुल सेम है, जहाँ जहाँ x है उसको π/2 माइनस एक्स लिखिए, तो tan कन्वर्ट हो जाएगा कॉट में, और कॉट π/2 माइनस एक्स कन्वर्ट हो जाएगा tan में। फिर बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह आप ऐड करिए, और आंसर भी बल्कि π/4 ही आएगा इसमें। करिए, शाबाश। सबके सब कर रहे हैं ना? रक्षित कर रहे हो आप? सागर, हो रहा है क्वेश्चन? यस सर। करो करो, शाबाश। सर हो गया। आ गया बेटा π/4 आंसर? यस सर। वेरी गुड, शाबाश। और कोई जिसका हो गया हो? दिनकर का भी हो गया, ठीक है, शाबाश, वेरी गुड। चलो ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है। कोई ऐसा जिसको बताना है ये क्वेश्चन? करके बताऊं? रोशन, तुम्हारा हो गया? ओके, गुड। ये हो जाएगा कॉट π/2 माइनस एक्स, तो tan हो गया, tan का कॉट हो जाएगा, दिस इज कॉट एक्स, ऐसे ये कॉट हो जाएगा, ये tan हो जाएगा, तो ये सेकंड इक्वेशन है, और जो क्वेश्चन है वो फर्स्ट इक्वेशन हो गई। तो 1 + 2 कर लो, हो गया, ठीक है, वेरी गुड। इशिका, आपका हो गया बेटा? यस सर। चलो ठीक है, तो फाइनली dx आएगा, dx का इंटीग्रेशन x हो गया, 0 से π/2, π/2 2i, तो i इज़ π/4। चलो ठीक है। अब देखो क्वेश्चन हमारे पास नेक्स्ट ये है, 0 से लेकर के π/2 साइन स्क्वायर एक्स। अब इसमें भी आप x की जगह π/2 माइनस एक्स लगाओ, तो साइन स्क्वायर π/2 माइनस एक्स हो जाएगा, और वो कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर ऐड कर देना, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, बस उसको इंटीग्रेट कर लो, तो इसका भी आंसर आपका π/4 आएगा। करिए, शाबाश। हुआ किसी का?
नहीं हुआ क्या किसी का अभी तक? बहुत छोटा सा क्वेश्चन है ये डन तो। सर। और कोई? ठीक है। आरुषि, सागर तुम बोलो। रक्षित, पीयू आप बोलो। अच्छा, ऐड करो फटाफट, शाबाश। ऋषिका आप बोलो। ऋषिका हो गया आपका। ऐसे बन जाएगा तो 2y हमारा यहाँ dx बचेगा। dx का इंटीग्रेशन हो गया x, तो π/2, i आ गया π/4। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 0 से लेके पाई e की पावर 10x। रुको एक मिनट। पाई माइनस एक्स ओवर e की पावर 10x प्लस e की पावर -10x। ये है क्वेश्चन। अब आप x की जगह लगाओ पाई माइनस एक्स, जहाँ जहाँ x है उसकी जगह पाई माइनस एक्स, तो टेन पाई माइनस एक्स हो जाएगा -10x। बस प्रॉपर्टी लगाने के बाद ऐड कर देना फिर से, इसका आंसर π/2 आएगा। करिए, शाबाश। पहला स्टेप सब कंफर्म कर लेना, पहला स्टेप हो गया कि नहीं। जहाँ जहाँ x है उसकी जगह पाई माइनस एक्स लिखेंगे। ऐसे फिर टेन पाई माइनस एक्स हो जाएगा -10x। कोई ऐसा जिसका हो गया हो? ऐसे हो जाएगा, और यहाँ पर भी -10x आएगा, और ये e की पावर 10x हो जाएगा। ये सेकंड इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन है। दोनों को ऐड करिए, 2y हो जाएगा लेफ्ट साइड पे। अभी हुआ नहीं किसी बच्चे का आप में से? ठीक है। सागर तुम्हारा हुआ कि नहीं? उसी स्टेप पे हो, ठीक है, शाबाश। और कोई? e की पावर 10x, ठीक है, बढ़िया बढ़िया। e की पावर -10x, फिर कट के dx बचा, dx का इंटीग्रेशन हमने x लगा दिया, तो पाई आ जाएगा, तो आई हमारे पास आ गया π/2। 2 डिवाइड करेंगे राइट साइड पे, ये आंसर आ गया। हो गया सभी का? चलो अब इस क्वेश्चन को ट्राई करो ज़रा। क्वेश्चन है 0 से π/2 log 10x। ये है क्वेश्चन, 0 से π/2 log 10x।
तो फिर से आई एक्स की जगह पाई बाई टू माइनस एक्स लगाओ और फिर ऐड कर देना फर्स्ट और सेकंड को। तो tan cot में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर दोनों को ऐड करेंगे तो log की प्रॉपर्टी है, दोनों इनटू में हो जाएंगे। ये हो जाएगा tan पाई बाई टू माइनस एक्स। ये फर्स्ट इक्वेशन है। तो tan log cot x आ जाएगा। अब log cot x को और log tan x को ऐड करिए, फर्स्ट प्लस सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट प्लस सेकंड इक्वेशन। लेफ्ट साइड पे 2i हो जाएगा, राइट साइड पे क्या बनेगा, log tan x प्लस log cot x। और log की प्रॉपर्टी आप जानते हैं कि log m प्लस log n क्या होता है, log m इंटू n होता है कि नहीं होता है, सबको मालूम है ये बात। तो tan x और cot x आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। कोई ऐसा जिसका ये क्वेश्चन हो गया हो? सर आई की वैल्यू 0 है। हाँ, ज़ीरो आ जाएगा बेटा। तो ये ऐसे हो जाएंगे, tan x इंटू कॉट एक्स हो जाएगा। और tan x और cot x आपस में कट जाते हैं, यानी कट के 1 आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि cot का मतलब 1/10 होता है। तो log 1 का वैल्यू आप जानते हैं क्या होता है, 0 हो जाएगा। तो आंसर इज 0। आई इज इक्वल टू आपका आंसर आ गया 0। ठीक है बच्चों, सबको क्लियर है ये, आ गया समझ? हो गया बच्चों सबका? एक क्वेश्चन और ले रहे हैं। 0 से पाई बाई टू, 2 log cos x माइनस log sin 2x, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप क्या करिए, इस 2 को पावर में ले लो। सागर आपका पिछला क्वेश्चन हो गया बेटा, रक्षित आपका हो गया, रोशन जवाब दीजिए, आरुषि, प्रियांशी यस सर हो गया। हो गया। बाकी लोग जवाब दो, हो गया कि नहीं हुआ? ठीक है, सागर आपका हो गया। पहले ये 2 log की प्रॉपर्टी के हिसाब से ऐसे हो जाएगा। 2 ये प्रॉपर्टी होती है m log n, तो ये ऐसे हो जाएगा log n की पावर m हो जाएगा माइनस log sin 2x, इस तरह से हो जाएगा। अब ये माइनस हो रहा है तो क्या होगा, log माइनस में ये प्रॉपर्टी है log m माइनस log n, ये डिवीजन में आ जाता है, log m ओवर n हो जाता है। तो यहाँ पर आप डिवीजन में लगा लो इसको, 0 से पाई बाई टू log cos स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन 2x, ऐसे हो जाएगा ये। अब नीचे साइन 2x को आप लिखो 2 sin x cos x, साइन की प्रॉपर्टी। अभी तक हमने इंटीग्रेशन वाला काम कोई भी नहीं किया है, पहले हमने log की प्रॉपर्टी लगाई है और अब हम ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी लगाने जा रहे हैं। तो इंटीग्रेशन या डेफिनेट का हमने अभी तक कोई भी इस्तेमाल नहीं किया है, ज़रा फॉलो कीजिएगा इस बात का। साइन 2x को हो जाएगा 2 sin x cos x, ऊपर से आप एक cos x वाली टर्म को कैंसिल आउट कर लेंगे, तो क्या बचेगा आपके पास, ये बचेगा cos x और नीचे एक cos x कट गया,
तो 2 sin x यानी log cot x बाई 2 ये बचेगा, log cot x बाई 2। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। जो भी इक्वेशन प्रॉपर्टी है, क्योंकि इसके आगे अब हम x की जगह पाई बाई 2 माइनस एक्स लगाएंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो प्रॉपर्टी लगाएंगे इसके नेक्स्ट स्टेप में, तो उससे पहले वाला स्टेप हमारा फर्स्ट इक्वेशन होगा। तो अब आप प्रॉपर्टी लगा लो, x की जगह पे पाई बाई 2 माइनस एक्स लगाइए और ऐड कर लीजिए फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को। अनिकेत आपको आ रहा है समझ? हो जाएगा कॉट पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2, इस तरह से हो जाएगा। तो कॉट पाई बाई 2 माइनस एक्स हो जाएगा 10x, हो गया log 10x बाई 2 dx। ये सेकंड इक्वेशन हो गई आपकी। अब फर्स्ट और सेकंड को आप ऐड कर दो, फर्स्ट इक्वेशन प्लस सेकंड इक्वेशन, 1 प्लस 2 करिए। कनक आपको आ रहा है बेटा समझ में? 2i हो जाएगा और ये हो जाएगा 0 से लेके पाई बाई 2 log cot x बाई 2 प्लस log 10x बाई 2, ऐसे हो जाएगा। तो फिर से ये दोनों इनटू में आ जाएंगे, log की प्रॉपर्टी के हिसाब से दोनों मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगे। तो 10 और cot कट जाएंगे, log 1/4 बचेगा। तो log 1/4 कांस्टेंट है, बाहर ले लेना उसको और dx को इंटीग्रेट कर लेंगे बस। ये हो गया log 10x बाई 2 इंटू कॉट एक्स बाई 2। तो 10 और कॉट कट के 1 हो गया, log 1/4 हो जाएगा। सौम्य आपको आ रहा है बेटा समझ? श्रीषा ओके। तो dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। अपूर्वा आप बोलो। ठीक है, बढ़िया, शाबाश शाबाश। तो यहाँ पर पाई बाई 2 आ जाएगा -0। तो अब इस 2 को डिवाइड कर लेंगे, तो फाइनली जो मेरा आंसर आएगा i इज इक्वल टू, यहाँ पर डिवाइड होगा, इसके साथ हम डिवाइड करेंगे तो पाई बाई 4 log 1/4। अच्छा, अगर ये क्वेश्चन MCQ में आ गया तो हो सकता है 1/4 को हम फर्दर ब्रेक कर सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? एक आंसर तो हमारा ये है ही, हम चाहें तो यहाँ छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर प्रूव दैट आ गया या MCQ में आ गया तो होल स्क्वायर और ये 2 नीचे आ जाएगा। तो 2 नीचे आने से यहाँ पर log 1/2 आ जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि क्वेश्चन में अगर आंसर में 1/2 आ रहा है तो 1/2 हम 1/4 को 1/2 में कन्वर्ट कर सकते हैं, 1/2 का स्क्वायर लिख करके। तो 2 से 4 कट गया, तो फाइनल आंसर मेरा अब ये आ गया, पाई बाई 2 log 1/2। ये मेरा फाइनल आंसर है। आ गया बच्चों, सबको समझ? कर लिया सबने? यस सर। चलो, तो अब होमवर्क में 7.11 के क्वेश्चंस देखो आप कौन कौन से कर सकते हो। एक तो लिख लो एग्जाम्पल 34, एक तो आप लिख लीजिएगा एग्जाम्पल 34। क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा हमने साइन स्क्वायर किया था शायद। तो एक तो है एग्जाम्पल 34 जो होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 हम कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 10।
10th के जैसा अभी मैंने कराया आपको, ये वाला, ये है 10th के जैसा क्वेश्चन। 2 log cos x, 10th क्वेश्चन में 2 log sin x है। 4 के अलावा क्वेश्चन नंबर 10th, ये आपसे हो जाएंगे। और एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन 21, ये भी आपसे हो जाएगा इजीली। ठीक है जी। और 15, एक क्वेश्चन नंबर 15, ये आप होमवर्क में लिख लेना, सबके सब लिख लिए सबने।